अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है जी चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो टोटल 91 है, लेकिन आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये ओवरऑल ऐड किए गए हैं। ठीक है, पास्ट पेपर्स को देखते हुए और जो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइट करूंगा। ठीक है, हाईलाइट इस हवाले से करूंगा कि ये वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इनको लाजमी कर लेना है। सो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी आप लोगों ने इसको ओवरव्यू कर लेना है, जो मैं हाईलाइट करूंगा उसको सबसे अच्छे से कर लेना है। लाइक जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन रिप्रोडक्शन, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है तो आपने इसको लाजमी करना है। और यहाँ पे ये वाला डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये देखें व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बेसिकली क्या होती है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला हाउ बडिंग अकर्स इन कोरल्स। कोरल्स के अंदर जो है वो बडिंग कैसे होती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इज एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या है। और ये वाला भी डिफरेंस बिटवीन स्पोर्स एंड स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोर्स और स्पोरेंजिया में बेसिकली क्या डिफरेंस है। एक ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है और इसकी एग्जांपल्स आपने बतानी है। एक ये वाला भी, व्हाट इज द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या है और बैक्टीरिया जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन। ठीक है, और एक ये वाला भी लाजमी आप कीजिएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है बेसिकली। उसके बाद आगे है, राइट डाउन द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन जिंजर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चंस है रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। ठीक है, इस बार के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद है हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सकर्स, गिव एग्जांपल्स। ठीक है, प्लांट जो है वो सकर्स के थ्रू कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इसकी एग्जांपल्स दें। ये स्टेम ट्यूबर्स भी, व्हाट आर स्टेम ट्यूबर्स, हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय स्टेम ट्यूबर्स। ठीक है, अब ये बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, आपने इनको पढ़ा होगा। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन क्लूनिंग इन टिश्यू कल्चर। ठीक है, क्लूनिंग और टिश्यू कल्चर को आपने डिफाइन करना है। अच्छा, उसके बाद है कुछ डिसएडवांटेजेस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आपने उनको भी अच्छे से कवर करना है। उसके बाद है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये रह गया, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद है जी, व्हाट स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस विल यू फाइंड इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक है, जस्ट आपने स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस को लिखना है कि कौन सी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस जो है वो आपने देखी हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट है वो ये वाला है, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जस्ट आपने आउटलाइन करना है कि बेसिकली होता क्या है और इस साइकिल के अंदर क्या क्या मेन चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद है नेम द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स के नेम लिखने हैं। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गेमेटोफाइट जनरेशन। ठीक है, प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होती है और इसकी टाइप्स के बारे में आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर ये वाला सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन के बारे में आप क्या जानते हैं या उसको डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है सीड कोट क्या होता है, इसका फंक्शन। ठीक है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, बाकी आप इनको जो है वो देखते जाइए। यहाँ पे एक ये वाला एपीजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशंस और उसकी टाइप्स। ठीक है, लाइक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये यहाँ पे उसने एक इसका और शॉर्ट भी बना दिया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसको अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा एंड कोरल्स। हाइड्रा कोरल्स के अंदर रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है बेसिकली, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। आगे है व्हाट इज कार्पल एंड स्टिग्मा। कार्पल और स्टिग्मा क्या है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। आगे डिफाइन oogenesis। oogenesis क्या होती है और गेमेटोजेनेसिस क्या होती है। आगे नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस, भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी करना है। अच्छा, उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड्स के अंदर क्या डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है जी, उसके बाद है राइट द नेम्स ऑफ 8 कायूल वायरस। ठीक है, कायूल वायरस के जो नेम है बेसिकली आपने वो लिखना है। व्हाट इज एसटीडी स्टैंड फॉर। एसटीडी स्टैंड फॉर किसके लिए है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये भी व्हाट इज एन एब्रिविएशन ऑफ HIV और ये वाला राइट द फंक्शंस ऑफ कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा बाकी और भी जितने मैंने शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाए हैं, ठीक है, तो इनको भी आपने लाजमी करना है। ये जो हाईलाइटेड है इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है जी, सो यहाँ तक थे चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन के शॉर्ट क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।